वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मैं उन ताकतवरों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा, लेकिन हमारे पास कौमी गैरत हमीयत मौजूद है। हम तुम्हारी ताकत को जूते के नोक पर रखते हैं और अलग ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। नारे तकबीर! पानी दो, पानी। हेलो, पानी दो भाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। आज ये जलसा आपको बता रहा है कि उनके वोट की हैसियत क्या है। इन असेंबलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असेंबलियां कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं और न ही इनको अवाम को नुमाइंदा इदारा तस्लीम करने को तैयार है। लिहाजा अब हमने चलना है, हमने आगे सफर करना है। हिम्मत है या थक गए हो? इस सफर में अगर जेल आए तो करेंगे और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खमदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इदारों का एहतराम है। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। हम फौज का एहतराम करना चाहते हैं, वो हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन हर फौजी ने हल्फ उठाया है। जब वो फौज में भर्ती होता है, उसकी कमीशन होती है, तो वो हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सियासत से लाताल्लुक रहूंगा। आज सियासत पर उनका कब्जा है। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलग ऐलान कहता हूं कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। मेरे
محترم دوستو، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے پرسوں افغانستان سے دم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی سرزمین سے بھگا سکے گی۔ نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ تاریخ کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے۔ یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ انقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے بھی ہیں۔ حالات کو وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا، امریکہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا۔ میں نے کہا جنرل صاحب یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے، لیکن کردار دو ہیں، ایک تیرے آباء و اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا، اور ایک میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے ان کی خدائی اور آقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے اکابر اسلاف کی تاریخ مبارک۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوستوں، انگریز سے آزادی حاصل ہی ہوئی، انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی۔ جس آزادی پر تم اترا رہے ہو یہ تمہاری عیاشیوں کے نتیجے میں نہیں ملی، یہ انگریزوں کی غلامی میں نہیں ملی۔ 150 سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر و اسلاف کا خون بہتا رہا، ان کے سر کٹتے رہے، وہ سولیاں چڑھتے رہے، تب تمہیں آج کا دن انجام میں ملا ہے اور نتیجے میں ملا ہے، ورنہ تم نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔
सो अगर हम 100 साल अंग्रेज से लड़ सकते हैं तो अंग्रेज के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं। वाह मौलाना वाह वाह खैर वाह। बस एक आपको थोड़ा सा हौसले की जरूरत होगी, हिम्मत नहीं हारनी। पार्लियामेंट की तरफ मत देखो कि वहां कितने लोग बैठे हैं और कितने नहीं, इस मैदान में देखो कौन बैठा है और कितने बैठे हैं। वाह वाह बहुत खूब। बहुत खूब। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, यही एक ही कुव्वत है पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने रुकावट है, जिसने 75 साल में इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने में सियासतदानों के किरदार का रास्ता रोका है, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए अपनी मर्जी के पार्लियामेंट बनाए हैं और अपनी मर्जी के लोगों से पार्लियामेंट को भर देते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ 75 साल तक हमने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताएं कि कोई खुदा के सामने भी पेश होने का आपका ईमान है? तुमने इस्लाम से गद्दारी की। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यही मुकदमा चल रहा है कि पाकिस्तान में कादियानी हो, जो भी हो, खुले बंदों उनको अपने अकायद के प्रचार करने की इजाजत है। हमने इस फैसले को चैलेंज किया है। अगर एक शख्स हलाल रोजी कमाना चाहता है लेकिन जरिए माश कहता है मेरी मर्जी है, मैं हेरोइन बेचकर अपनी रोजी बना सकता हूं, क्या आप उसको इजाजत देंगे? तो ये पाकिस्तान में इस्लाम के लिए हीरोइनों की हुकूमत क्यों है? वाह वाह मौलाना वाह। तुमने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। कायद आज़म ने कहा इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जनरल अयूब खान से लेकर आज तक हम पर जनरल ही हुकूमत कर रहा है। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, और मैं तजर्बा रखता हूं पार्लियामेंट का, क्या कानून साजी पार्लियामेंट के अरकान मर्जी से कर सकते हैं? क्या तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई एक कानून साजी हो सकती है? पार्लियामेंट को गुलाम बना रखा है तुमने। मईशत का हाल देख लो। 75 साल से हमारी मईशत गिरती चली जा रही है। कौमें तरक्की कर रही हैं, चीन कहां खड़ा है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है, मलेशिया इंडोनेशिया कहां खड़े हैं। 2 साल हुए अमरीकियों से आजादी के बाद, अफगानिस्तान भी आपसे माशी लिहाज से आगे है और हम गिरते जा रहे हैं। इसका माना यह है कि पाकिस्तानी मईशत के मालिक अवाम नहीं है, मखसूस घराने हैं, मखसूस तबके हैं, मखसूस इदारे हैं जो मुल्क की माश पर अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी वो एक लुक़्मे रोटी के लिए तरस रहा है। आज किसान का क्या हाल है? किसानों ने मेहनत की, जमीन आबाद की, फसल हासिल किया,